जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक निवेदन है साथियों आप लोगों से, यदि 2-3 मिनट का समय है आप लोगों के पास तो मेरी इस बात को ज़रूर सुने। मेरा निवेदन है आप सब साथियों से, क्योंकि आजकल हम लोगों में एक आदत पड़ गई है कमियां निकालने की। इसी विषय पर मैं 2-3 मिनट के लिए अपनी बात को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, यदि समय हो तो ज़रूर सुने और आगे शेयर जरूर कर दें। एक चित्रकार होता है जो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। एक दिन वो बहुत सुंदर चित्र बनाकर शहर के मेन चौक पर टांग देता है और शाम को वो जब आता है तो उस चित्र के ऊपर जगह जगह लिखा होता है कि इस चित्र में ये कमियां हैं, इसकी नाक टेढ़ी है, इसका हाथ टेढ़ा है, इसके दांत सुंदर नहीं है, इसकी आंखें सुंदर नहीं हैं। वो बहुत निराश हो जाता है और बैठ जाता है। तभी एक व्यक्ति वहाँ से निकल रहा होता है। वो पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, आप निराश क्यों हो? वो कहता है, जी मैंने एक सुंदर चित्र बनाया था और इस शहर के चौराहे पर टांग दिया था, पर लोगों ने इस पर लिख दिया कि इसमें ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, इसलिए मैं उदास हूँ। मैं तो अपने जीवन में जितनी मेरी तपस्या थी, जितना मैंने सीखा था, सब इस चित्र को बनाने में लगाया है। कह रहा, आप निराश मत होइए। इस पर एक शब्द लिखिए कि इस चित्र में जो जो कमियां हैं उसको आप सब ठीक करिए, जिन्होंने भी कमियां निकाली हैं। वो ऐसा लिख देता है और चला जाता है। अगले दिन वो वापस आता है तो वो क्या देखता है, वहां पर किसी का भी एक भी कमेंट, एक भी जवाब नहीं होता है। तो इसी विषय पर आज की मेरी बात है साथियों। आजकल हम कमियां निकालने की आदत पड़ गई, स्वभाव में आ चुका है। इसने ये करा, इसने ये नहीं करा, वो नहीं कर रहा जी, मोदी जी ने ये नहीं करा, योगी जी ने ये नहीं करा। कभी आप और हमने ये सोचा है कि हमने क्या करा, कि हम क्या कर रहे हैं राष्ट्र और धर्म के लिए? हमारा समर्पण भाव क्या है राष्ट्र और धर्म के लिए? जब तक हम स्वयं से राष्ट्र और धर्म के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। साथियों, सरकारें कोई सी भी हों, आपके घर पे आके आपके लिए लड़ाई लड़ने नहीं आएगी। आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी और इसके लिए आपको ताकतवर होना पड़ेगा। आपको स्वयं आगे बढ़कर अपने धर्म की, अपने संस्कृति की, अपने देश की रक्षा करनी होगी। याद रखिए, कोई भी इसलिए कमियां निकालना छोड़कर कमियों को दूर करने का प्रयास करें। कमियां निकालने से कमियां दूर नहीं होगी, कमियां दूर करने से ही कमियां दूर होंगी साथियों। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और एक मेरे साथी कहते हैं कि दीपक भाई, आजकल दुनिया बहुत स्वार्थ की है, हर कोई स्वार्थ से रिश्ते बनाता है। बिल्कुल ठीक बात है, पर क्या इस नियम को अपने ऊपर हम लागू करते हैं? क्या हम किसी से रिश्ते बनाते हैं तो क्या स्वार्थ से बनाते हैं? यदि हम किसी से रिश्ते स्वार्थ से नहीं बनाते तो मैं विश्वास दिलाता हूं कोई आपसे भी रिश्ते स्वार्थ से नहीं बनाएगा। हम केवल अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, किसी के अंदर क्या कमी है इसमें ना देखें। हम यदि लोगों से दिल से रिश्ते बनाएंगे तो लोग हमसे दिल से रिश्ते बनाएंगे। यदि हम लोगों से दिमाग से रिश्ते बनाते हैं तो लोग हमसे दिमाग से रिश्ते बनाते हैं। इसीलिए कुछ हमारे भी इस देश और धर्म के प्रति उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उसको हम करने का प्रयास करें। हर चीजों को सरकारों के ऊपर ना छोड़ें। याद रखें, सरकारें आपका सहयोग कर सकती हैं, आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकती। और जो जाति जागती है उसके देवी देवता जागते हैं, जो जाति सोती है उसके देवी देवता भी सोते हैं। कोई भी देवी देवता मृत समुदाय के लिए, मृत जातियों के लिए इस धरती पर अवतार नहीं लेते और ना ही लेंगे। इसलिए अपने धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ना सीखो, कमियां निकालना छोड़कर कमियों को दूर करना सीखो। एक दिन मेरा देश, मेरा धर्म परम वैभव पर होगा। यह दीपक सिंह हिंदू आपको विश्वास दिलाता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।